हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल मैक मैथ्स इजी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कंटेंट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ हमें लाइंस ए और बी पैरेलल लाइन दी हुई है, तो एंगल 1 और 5 इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, इसलिए एंगल्स इक्वल होंगे जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal. Second statement, if angle 4 is equal to angle 6 then A parallel to B. यहाँ इसमें एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और हम ये जानते हैं कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that pair of alternate interior angles are equal, then the lines have to be parallel. The third statement is if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then A is parallel to B. तो यहाँ हम देखते हैं एंगल 4 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और यदि ये सप्लीमेंट्री है दैट मीन्स इनका सम 180 डिग्री है, तो लाइंस ए एंड बी पैरेलल होती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस फिगर्स में ए और बी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ फर्स्ट पेयर है इसका एंगल 4 and angle 8. Now second pair is angle 3 and angle 7. Third pair is angle 1 and angle 5. And fourth pair is angle 2 and angle 6. Second, the pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles के pairs यहाँ हम देख रहे हैं कि angle 3 and angle 5, and second pair is angle 2 and angle 8. Next, third है the pair of interior angles on the same side of transversal. तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स उनके पेयर्स है एंगल 3 एंड एंगल 8, एंड सेकेंड पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 5. द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर्स कौन कौन से हमें मिलेंगे यहाँ, एंगल 4 एंड एंगल 2. नेक्स्ट पेयर एंगल 1 एंड एंगल 3. नेक्स्ट पेयर एंगल 8 and angle 6, and fourth pair is angle 5 and angle 7.
Third question is, in the adjoining figure, P is parallel to Q. Find the unknown angles. हमें P और Q पैरेलल लाइंस दी हुई है, गिवन है, और अननोन एंगल्स A, B, C, D, E, F फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देखते हैं कि E और 125 डिग्री ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। सो E प्लस 125 डिग्री is equal to 180 degree by the linear pair. यहाँ हम 125 डिग्री को राइट साइड ट्रांसपोज करके E की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो E इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ एंगल E की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए है 55 डिग्री। चलिए, यहाँ एंगल E और F ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने से ये आपस में इक्वल होंगे। तो F इज इक्वल टू E हो जाएगा, और E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री। सो F इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ here we see that D and 125 degree is the corresponding angles. So value of D is equal to 125 degree. यहाँ D और 125 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए D की वैल्यू क्या होगी 125 डिग्री होगी। सो D इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हम D से B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि D और B जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो B इज इक्वल टू D एंड D इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 125 डिग्री। अब हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि A और E ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी। और E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री। तो A की वैल्यू भी 55 डिग्री होगी। और A और C ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए C इज इक्वल टू A और A इज इक्वल टू है 55 डिग्री। तो इस प्रकार से हम यहाँ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सभी एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कौन कौन से एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, यहाँ हमने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। A इज इक्वल टू 55 डिग्री, B इज इक्वल टू 125 डिग्री, C इज इक्वल टू 55 डिग्री, D इज इक्वल टू 125 डिग्री, E इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड F इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट fourth question is find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M। तो हमें यहाँ L और M लाइन पैरेलल दी हुई है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 110 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये भी 110 डिग्री होगा। इसको मार्क करने के बाद
अब हम देख रहे हैं कि 110 डिग्री और x ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से। तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 110 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 70 डिग्री। इसी का नेक्स्ट है सेकंड, x एंड 2x ये दोनों ही एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका भी सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और x और 2x को ऐड करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। नेक्स्ट है x एंड 100 डिग्री, तो x और 100 डिग्री ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ये आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल if angle ABC is equal to 70 degree, then find first angle DGC and angle DEF. Now in this question we given that the arms of two angles are parallel. That means AB is parallel to DE and BC is parallel to EF, and angle ABC is equal to 70 degree. We need to find angle DGC and angle DEF. तो यहाँ हम एंगल DGC ये और एंगल ABC ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि AB और DE पैरेलल लाइंस दी हुई है और BC इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ AB is parallel to DE and BC is transversal. So angle DGC is equal to angle ABC। ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल ABC की वैल्यू 70 डिग्री है, सो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ हमें एंगल DGC की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल DEF भी फाइंड करेंगे, तो DEF के लिए हमें गिवन है BC is parallel to EF and DG is transversal. And here angle DGC
and angle DEF are the corresponding angles. So these angles are equal. So angle DEF is equal to angle DGC. तो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC हम फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम दोनों एंगल्स इसके फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। हमें इसमें ये बताना है कि लाइन L और M पैरेलल है या नहीं है, डिसाइड करना है। तो जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं इसी बेसिस पर, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि लाइन L और M पैरेलल है या नहीं है। यहाँ जो एंगल्स है 126 डिग्री एंड 44 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो हम ये जानते हैं कि इनका सम 180 डिग्री होता है, तब लाइंस पैरेलल होती है। तो हम इनका सम करके देखेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 170 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका सम 180 डिग्री नहीं है। इसका मतलब हुआ कि लाइन L और M पैरेलल नहीं है। Means L is not parallel to M because the sum of interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 degree. चलिए नेक्स्ट है 75 डिग्री। ये जो एंगल 75 है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये भी होगा 75 डिग्री, और यहाँ अब ये 75 डिग्री और ये 75 डिग्री इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो हम इनका सम फाइंड करेंगे 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और इनका सम होगा 150 डिग्री। तो यहाँ भी इस केस में भी दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। दैट मीन्स L is not parallel to M because the sum of interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 degree. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ ये 57 डिग्री होगा, और 57 डिग्री और 123 डिग्री ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो इनका सम हम फाइंड करेंगे पहले, तो 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री, और इसका सम आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ दोनों ही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है। दैट मीन्स लाइन L इज पैरेलल टू M because the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. चलिए नेक्स्ट, यहाँ 72 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल हम फाइंड करेंगे, तो ये 72 डिग्री ही होगा। अब 72 डिग्री और 98 डिग्री इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका भी सम करके देखते हैं हम। तो 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सम 180 डिग्री नहीं है। इट मीन्स लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M because the sum of interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये आप एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट होती है। इसके सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है वह आपको आसानी से समझ आ गया होगा।
आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी टैप करें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।